अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे हेपेटाइटिस डी वायरस की। इवन दो इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन हेपेटाइटिस डी वायरस का ये पता होना चाहिए कि इट इज़ अ आरएनए वायरस विच इज़ डिपेंडेंट ऑन इट्स लाइफ साइकिल, डिपेंडेंट फॉर इट्स लाइफ साइकिल ऑन एचपीवी। जब एचपीवी वायरस होते हैं तभी एचडीवी जो हेपेटाइटिस डी वायरस है इट कैन सर्वाइव। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेल्टा एजेंट, और ये एक ही बेसिकली प्रोटीन प्रोड्यूस करता है विच इज़ नोन एज डेल्टा एंटीजन। इसके पास स्मॉल सर्कुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के, और ये यूजली 5% जो एचबीवी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनमें को इन्फेक्शन भी कराता है। इसके रिस्पेक्टर्स के हैं वही ज़्यादातर रिस्पेक्टर्स हैं जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस के होते थे, कि वो लोग जो इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स होते हैं या जिनको मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गई उनमें हेपेटाइटिस डी वायरस हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स इसके ज़रा इंपॉर्टेंट हैं कि को इन्फेक्शन हो सकता है हेपेटाइटिस डी वायरस के साथ, और अगर को इन्फेक्शन होगा हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस बी और डी का एक साथ, तो उसमें क्या होगा, इट कैन रिजल्ट इन एक्यूट हेपेटाइटिस विच शुड बी इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द एक्यूट हेपेटाइटिस बी, एंड इट इज़ यूजली सेल्फ लिमिटेड, और फिर इट इज़ यूजली फॉलोड बाय क्लियरेंस ऑफ बोथ वायरसेस। और ये यूजली इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स में देखा जाता है को इन्फेक्शन, लेकिन को इन्फेक्शन से भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सुपर इन्फेक्शन। और ये सुपर इन्फेक्शन के में देखा जाता है उन इंडिविजुअल्स में जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस के क्रॉनिक कैरियर्स हों। क्रॉनिकली वी नो हेपेटाइटिस बी वायरस जो है उनके कैरियर्स हैं, क्रॉनिक ए सिम्टम उनमें कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे और एकदम से उनको हेपेटाइटिस डी वायरस का इन्फेक्शन हो जाए या सुपर इन्फेक्शन हो जाए, तो इट कैन रिजल्ट इन सिवियर एक्यूट हेपेटाइटिस इन एन एसिम्टोमेटिक एचबीवी कैरियर, और इट कैन लीड टू द एक्सेजरबेशन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन। और जब भी क्रॉनिक इन्फेक्शन होगा जो कि क्या कहते हैं सुपर इन्फेक्शन ही होता है, जो कि 80% इंडिविजुअल्स में देखा जाता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में दो फेजेस होते हैं। एक एक्यूट फेज होता है क्रॉनिक एचडीवी वायरस इन्फेक्शन का, और एक क्रॉनिक फेज होता है। एक्यूट फेज में क्या होगा, एक्यूट फेज में देर वुड बी एक्टिव हेपेटाइटिस डी वायरस रेप्लिकेशन, देर वुड बी सप्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, एंड देर विल बी हाई ट्रांस अमाइलेज लेवल्स। वेयर एज क्रॉनिक फेज में क्या मिलेगा, क्रॉनिक फेज में हमें हेपेटाइटिस डी वायरस की रेप्लिकेशन डिक्रीज मिलेगी, हेपेटाइटिस बी वायरस की रेप्लिकेशन इंक्रीज मिलेगी, और जो ट्रांस अमाइलेज के लेवल्स होंगे दे वुड बी फ्लक्चुएटिंग। जो हेपेटाइटिस डी वायरस की आरएनए होती है वो यूजली जो एक्यूट सिम्टोमेटिक डिजीज़ वाला जो पीरियड होता है उसमें हमको डिटेक्ट कर ली जाती है, उससे पहले हमको डिटेक्ट कर ली जाती है एचडीवी वायरस की आरएनए। और जो आईजीएम है टू एंटी एचडीवी एंटीबॉडी, दैट इज़ बेसिकली अ मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर फॉर द रीसेंट हेपेटाइटिस डी वायरस एक्सपोजर। जब क्रॉनिक क्या कहते हैं क्रॉनिक एच डी वी हेपेटाइटिस डी वायरस का इन्फेक्शन होता है जो कि यूजली सुपर इन्फेक्शन के केसेस में देखा जाता है, उस केस में हमें सीरम में क्या क्या मिलेगा, हमें सीरम में हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन प्रेजेंट मिलेगा, और हमको एंटी एच डी वी एंटीबॉडीज़ भी मिलेंगी विच वुड परसिस्ट फॉर मंथ्स और इवन लॉन्गर। जो को इन्फेक्शन है, को इन्फेक्शन विद बोथ एच डी वी एंड एच पी वी, इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन टू सिरोसिस एंड इवेंचुअली हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो हेपेटाइटिस डी वायरस का जो मेन चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इट कांट सर्वाइव विदाउट हेपेटाइटिस बी वायरस, इट प्रोड्यूसेस डेल्टा एंटीजन प्रोटीन। इसके वही मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जो हेपेटाइटिस बी वायरस के थे, और जो यूजली जब सुपर इन्फेक्शन ये कराते हैं तो सुपर इन्फेक्शन में इसके दो फेजेस होते हैं जो मैंने बता दी थे, एक्यूट और क्रॉनिक फेज। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू हेपेटाइटिस डी वायरस। आई होप इसकी समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।